काश मेरे पास भी ये टाइम मशीन होती, मैं भी पास्ट में जाकर बस एक क्वेश्चन का आंसर सही कर देता और आज मैं कोई अफसर बन गया होता। यस, टाइम मशीन में वो जादू है जिसे आप दुनिया बदल सकते हैं। आइए आज इस कहानी की मदद से जानेंगे कैसे। हम सीखेंगे इंग्लिश, इस कहानी को हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग मैं आपको समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है पुनीत पारिक, आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप हमारी वेबसाइट पर वर्ब्स वाली बुक जो है वो चेकआउट कर सकते हैं। रोज़मर्रा के जो भी वर्ब्स होते हैं वो उसमें लिखे हुए हैं बहुत ही अच्छे से डिटेल में, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के साथ में हिंदी ट्रांसलेशन और प्रोनाउंसिएशन भी लिखा हुआ है। आइए पढ़ते हैं इसको। द टाइम मशीन, अ मिनट टू चेंज। अब मशीन क्या होता है? मशीन कोई भी ऐसी डिवाइस, उसी को ही कहते हैं यंत्र, जिसके अंदर कुछ मैकेनिकल पुर्जे लगे हों या इलेक्ट्रॉनिक कुछ लगा, वो मशीन होती है। टाइम लिखा है यानी कि समय है। टाइम वैसे तो नाउन होता है लेकिन यहाँ पे जो है एडजेक्टिव की तरह ये वर्क कर रहा है, यानी कि समय की मशीन है, समय का यंत्र है। द लिखा है क्योंकि स्पेसिफिक कोई मशीन की बात हो रही है यहाँ पे, इसलिए। अब इसके बाद में कॉलर लगा के कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है। अ मिनट टू चेंज, टू चेंज बदलना, ठीक है, किसी चीज़ को बदलना, यानी कि ये इन्फिनिटिव वर्ब है आपका। और अ मिनट यानी कि एक मिनट, तो समय को मापने की इकाई होती है मिनट, सेकेंड, घंटा। तो एक मिनट बदलने के लिए, तो पूरा हिंदी हो जाएगा टाइम मशीन बदलने के लिए एक मिनट। आई नीड जस्ट 10 सेकेंड्स टू सेव 50 पीपल। आई नीड मुझे ज़रूरत है, जस्ट यानी कि बस 10 सेकेंड्स 10 सेकेंड्स की मुझे ज़रूरत है, टू सेव 50 पीपल 50 लोगों को बचाने के लिए, ठीक है। टू सेव यहाँ पे इन्फिनिटिव वर्ब है। और जस्ट बस, तो मुझे बस 10 सेकेंड की ज़रूरत है 50 लोगों की जान बचाने के लिए, 50 लोगों को बचाने के लिए। तो कोर्ट में लिखा है कि किसी ने बोला है ये। नेक्स्ट है, ये भी कोर्ट में लिखा हुआ है, ये भी कोई बोल रहा है। आई नीड जस्ट 1 मिनट, मुझे ज़रूरत है बस 1 मिनट की, टू क्रैक द एसएससी एग्ज़ाम। तो जो एसएससी एग्ज़ाम है, देखो क्रैक का मतलब तोड़ना होता है वैसे, लेकिन जब कोई आप एग्ज़ाम की बात कर रहे होते हो तो एग्ज़ाम में सफल होना हम लेंगे, कि उसे एग्ज़ाम तोड़ दिया, वाक़ई में थोड़ी ना तोड़ दिया उसको। उसका मतलब है कि सफल हो गया वो उसमें। तो मुझे बस 1 मिनट की ज़रूरत है, जो एसएससी एग्ज़ाम है उसको तोड़ने के लिए, यानी उसमें सफल होने के लिए। तो ये किसने और ने बोला? एक और कोट लगा हुआ है। एक क्या कह रहा है? आई नीड जस्ट 1 मिनट, मुझे ज़रूरत है बस 1 मिनट की, टू बिकम अ मिलियनियर। मिलियनियर होता है करोड़पति, ठीक है। मिलियन, 1 मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख होता है। और जब उसके पास में बहुत सारे 10 लाख हो जाएँगे तो वो क्या हो जाएगा? करोड़पति हो जाएगा। तो मुझे ज़रूरत है बस 1 मिनट की करोड़पति बनने के लिए। नेक्स्ट है, आई नीड मुझे ज़रूरत है जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट की, टू स्टॉप द टेररिस्ट, रोकने के लिए। किसको? टेररिस्ट, आतंकवादी जो है उसको रोकने के लिए मुझे बस 1 मिनट की ज़रूरत है, ठीक है। द लगाए क्योंकि किसी विशेष टेररिस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये सारे के सारे जो हैं लोग बोल रहे हैं, ठीक है। कोर्ट के अंदर कोई ना कोई बोल रहा है, अब बताया नहीं है कौन बोल रहा है, आगे बढ़ते हैं पता चलेगा। तो इसमें आपको स्ट्रक्चर भी सीखने को मिलेगा। आई नीड मुझे ज़रूरत है एक एप्पल की, मुझे ज़रूरत है एक बुक की, तो आप बोल सकते हैं आई नीड, मुझे ज़रूरत है। किस चीज़ की ज़रूरत है उसकी आप आगे डिमांड रख दीजिए। पीपल वर शाउटिंग, जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे? शाउट होता है चिल्लाना जोर जोर से, जैसे आपने देखा होगा मंडी में सब्जी वाले चिल्लाते रहते हैं कि आलू ले लो, प्याज ले लो, ठीक है। तो वैसे ही जो लोग हैं वो चिल्ला रहे हैं, ये सेंटेंस बोल बोल के चिल्ला रहे हैं। पीपल वर शाउटिंग, लोग चिल्ला रहे थे, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। कोमा लगा के लिखा हुआ है बेगिंग फॉर अ गोल्डन मिनट, बेगिंग भीख मांगते हुए, किसके लिए? फॉर अ गोल्डन मिनट, एक सुनहरा जो मिनट है, मिनट क्या हो गया? समय हो गया। तो एक जो गोल्डन मिनट है उसकी भीख मांगते हुए, फ्रॉम द पास्ट, यानी कि पास्ट से, अतीत से, भूतकाल से, कि भूतकाल का मतलब जो बीत गया है उस पल का बस 1 मिनट जो है उनको दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे बेगिंग जो है आपका पास्ट पार्टिसिपल है, सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो कि आईएनजी लग के बैग से बेगिंग बन गया है। तो ये एक मतलब कि आप समझ लीजिए कि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे खड़े हुए हैं, और वो क्या है, इस आदमी के सामने जो है वो भीख मांग रहे हैं, चिल्ला-चिल्ला के बोल रहे हैं कि मुझे 1 मिनट दे दो, मुझे 1 मिनट दे दो, मुझे 1 मिनट दे दो। तो इन सबको पास्ट के अंदर जाके कुछ ना कुछ बदलना है। व्हाई? क्यों? बिकॉज़ क्योंकि आई हैड समथिंग, मेरे पास में क्या था? समथिंग यानी कि कुछ था। दे डेस्परेटली वांटेड, वे
चाहते थे, ठीक है, दे वांटेड वे चाहते थे, डेस्परेटली एडवर्ब है, ठीक है, चाहना को इनहेंस कर रही है कि बेताबी से चाहते थे, ठीक है, किसी को डेस्परेटली चाहना कि यार बहुत ही मतलब कि ज़रूरी कोई चीज़ हो जाए आपके लिए, ठीक है, कि आपको चाहिए, ठीक है, तो उसको डेस्परेट हम बोलते हैं कि जैसे प्यार में होता है ना कि यार वो लड़का बड़ा ही डेस्परेट है इस लड़की के लिए कि इसको बहुत ही ज़्यादा चाहता है, इसको अपनी नज़रों से दूर नहीं होने देना चाहता। तो वैसे ही तो यहाँ पे जो लोग हैं वो इसको बेताबी से जो है वो चाहते थे। किसको चाहते थे? यहाँ पे हाइफ़न लगा के लिखा हुआ है अ टाइम मशीन, जो समय वाली जो मशीन है, जिसकी हम आगे बात करेंगे उसको ये लोग बहुत बेताबी से चाहते हैं। डिश मशीन यानी कि ये जो मशीन है कुड सेंड वो कर सकती है, सेंड होता है भेजना, तो वो भेज सकती है एनीवन किसी को भी 7 डेज़ बैक 7 दिन पीछे इनटू द पास्ट यानी कि भूतकाल के अंदर फॉर जस्ट 1 मिनट 1 मिनट के लिए टू चेंज बदलने के लिए समथिंग यानी कि कुछ भी। तो कुछ भी बदलने के लिए जो है ये मशीन जो है आदमी को 7 दिन के लिए पीछे भेज सकती है, 1 मिनट के लिए भेजेगी, ठीक है? और उससे वो कुछ भी बदल सकता है, कुछ चेंज कर सकता है समथिंग। तो ये इस मशीन की ख़ास बात है कि क्यों लोग इसे चाह रहे हैं। आप भी मुझे बताइएगा यदि आपको ये मशीन मिले तो आप 1 मिनट पीछे जाकर के क्या चेंज करना चाहेंगे? कमेंट में लिखिए और लाइक भी कीजिए इसको, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी बनने वाली है ये। लेट मी टेल यू तो लेट मी टेल यू यानी कि मुझे बतलाने दो आपको द फुल स्टोरी जो पूरी कहानी है ऑफ किसकी? हाउ आई गॉट दिस पावरफुल डिवाइस हाउ कैसे आई गॉट मैंने प्राप्त की दिस पावरफुल डिवाइस यानी ये जो शक्तिशाली जो यंत्र है इसको मैंने कैसे प्राप्त किया। तो डिवाइस का मतलब यंत्र होता है ना कि कोई भी मशीन है तो उसको हम डिवाइस कहते हैं। पावरफुल जो है इसकी जो है एडजेक्टिव की तरह काम करे, इसकी जो विशेषता है उसको बता रही बहुत ही शक्तिशाली है वो डिवाइस। तो आई गॉट मैंने प्राप्त किया। आई वॉज अ होमलेस मैन आई वॉज मैं था अ होमलेस मैन एक बेसहारा आदमी था, ठीक है? तो मैन आदमी होता है, नाउन है, और होमलेस जो है ये इसकी क्वालिटी बता रहा है ना, विशेषता बता रहा है इसकी, तो ये एडजेक्टिव रहेगा होमलेस यानी कि बेघर बोल सकते हो आप, ठीक है? जिसके पास में घर नहीं है वो होमलेस है। कॉमा लगा के लिखा है लिविंग अ सिंपल लाइफ, ठीक है? जीता था अ सिंपल लाइफ, एक जो सामान्य जीवन है वो मैं जी रहा था। विथ किसके साथ में? नो फैमिली कोई परिवार नहीं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो ये नो जो है ये दोनों के लिए आएगा यहाँ पे, नो फैमिली और नो रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कोई भी परिवार नहीं और कोई भी जिम्मेदारियां जो है वो नहीं, ठीक है? दोनों के दोनों ही नाउन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी नाउन है। तो बेघर आदमी है, ठीक है, अपना जी रहा है, कोई परिवार नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आई अर्न मैं कमाता था जस्ट इनफ मनी यानी कि बस पर्याप्त पैसा कमाता था बाय डूइंग ऑड जॉब्स, बाय डूइंग यानी कि किसके द्वारा कमाता था यह पैसा? डूइंग करके, ऑड जॉब्स यानी कि जो छोटे मोटे काम होते हैं उनको ऑड जॉब्स बोला जाता है। जॉब्स का मतलब तो नौकरी होता है, तो ये छोटे मोटे काम करता था, ऑड जॉब्स, ठीक है? तो याद रखना छोटे मोटे काम को यदि कहीं पे बताना हो तो ऑड जॉब्स कहेंगे। तो छोटे मोटे काम करके ये पैसे कमाता था टू गेट फूड प्राप्त करने के लिए, फूड भोजन पाने के लिए, एंड और स्पेंड बिताता था, ओके, स्पेंड बिताता था माय नाइट्स मेरी जो रातें होती थी वो बिताता था चैंटिंग मंत्रास, चैंटिंग, चैंट होता है कि मंत्रों का उच्चारण करना, मंत्र उच्चारण कहते हैं। जैसे कोई आपने देखा होगा ओम 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 जो भी उच्चारण कर रहे हैं, कोई भी पूरा मंत्र है सो वो बोलने का, तो चैंटिंग उसको बोलते हैं। तो चैंटिंग मंत्रास मंत्रों का उच्चारण करके अलोंग द यमुना रिवर ब्रिज इन दिल्ली, अलोंग यानी कि के बराबर में, ठीक है? अलोंग का मतलब साथ साथ होता है, बराबर में होता है, तो बराबर में किसके बराबर में? यमुना रिवर ब्रिज यानी कि यमुना नदी का जो ब्रिज है उसके बराबर में इन दिल्ली, दिल्ली में। तो ये उसकी कहानी है कि वो छोटा मोटा कमाता है और रात को जो है वो बैठ करके मंत्रों का उच्चारण करता है यमुना नदी के ब्रिज पे दिल्ली में। वन नाइट एक रात को, एज यानी कि जैसे कि आई सेट चैंटिंग यानी कि सिट की सेकंड फॉर्म सेट में बैठा था, चैंटिंग मंत्रों का उच्चारण करने के लिए, सॉफ्टली यानी कि धीरे धीरे, अमेन एक आदमी, रन टुवर्ड्स मी, रन टुवर्ड मी, ठीक है? तो एक आदमी जो है वो दौड़ा, आया मेरी तरफ में आया दौड़ के, एंड और हैंडेड मी अ स्मॉल पार्सल, ठीक है? हैंड का मतलब हाथ होता है और एज अ वर्ब आएगा हैंड, तो ये यहाँ पे बनेगा सौंपना, ठीक है? कोई चीज़ जैसे किसी को पकड़ाना, हाथ में देना, सौंपना। तो उसने क्या किया? सौंप दिया मुझे
अ स्मॉल पार्सल, एक छोटा पैकेज जो होता है, पार्सल क्या होता है? पार्सल पैकेज, एक छोटा कोई पैकेज जो उसने सौंप दिया उसको। कीप दिस सेफ, ठीक है, कीप रखना, दिस सेफ, इसे सुरक्षित रखना, फॉर मी, मेरे लिए, तो इसे सुरक्षित रखना मेरे लिए। आई विल कम बैक फॉर इट, ठीक है, तो आई विल कम यानी कि मैं आऊंगा, बैक वापस आऊंगा मैं, फॉर इट इसके लिए, कोट में लिखा हुआ है प्रेजेंट के अंदर। ही सैड, उसने कहा, अर्जेंटली यानी कि जल्दी में उसने कहा, तो अर्जेंटली जो है यहाँ पे एडवर्ब है, सैड के लिए साथ में आया, से की सेकंड फॉर्म सैड होती है। तो उसने कहा, जल्दी में उसने कहा, बिफोर रनिंग अवे, बिफोर के पहले, रनिंग अवे यानी कि दूर भागने से पहले, ठीक है, तो यहाँ पे रन अवे जो होता है वो आपका फ्रेजल वर्ब होता है, ठीक है, तो दूर जाने से पहले जो है उसने ये कहा कि इसको संभाल के रखो, मैं इसे लेने आऊंगा। मोमेंट्स लेटर यानी कि कुछ पल या कुछ क्षणों के बाद में, अ ग्रुप ऑफ मेन, एक ग्रुप यानी कि एक समूह, ऑफ मेन, आदमियों का एक समूह, ठीक है, तो यहाँ पे ई लगा हुआ है, ठीक है, एम ई एन है, ठीक है, एम ए एन होता है तो सिंगुलर होता है, एम ई एन है तो प्लूरल है, तो आदमियों का एक समूह जो है वो आया, केम, आया, चेजिंग हिम, ठीक है, चेज होता है पीछा करना, तो पीछा करते हुए उसका, जो पहले वाला आदमी था जो पार्सल दे के गया, उसका पीछा करते हुए जो है एक आदमियों का ग्रुप जो है वो आया, मोमेंट्स लेटर यानी कि कुछ क्षण के बाद में ही। आप समझ लो कि एक आदमी है, उसके पास में पार्सल है, उसको लेकर के वो भाग रहा है, तो बीच में ये जो अपना बूढ़ा आदमी है, जो बेघर आदमी है, वो मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, उसको उसने पार्सल दिया और वो खुद भाग गया और पीछे से एक गुंडों की गैंग आ गई, ये मान सकते हैं, उसका पीछा करते हो तो वो आएंगे वहां पे। अब देखते हैं क्या बोलते हैं। दे स्टॉप्ड नियर मी यानी कि वो बहुत सारे जो आदमी आए हैं वो रुके मेरे पास में, ठीक है, नियर यानी कि पास में, एंड और आस्क्ड, पूछा उन्होंने, डिड यू सी अ मैन रन बाय, क्या आपने देखा एक आदमी को, रन बाय यानी कि दौड़ते हुए, गुजरते हुए, इधर से आपने किसी एक आदमी को देखा? यस, ही वेंट दैट वे, हाँ वह उस तरफ गया है, दैट वे उस रास्ते, उस तरफ गया है। आई रिप्लाइड कामली, मैंने जवाब दिया, कामली यानी कि शांतिपूर्ण जो है मैंने जवाब दिया, ठीक है, तो रिप्लाई जो होता है जवाब देना होता है, वर्ब है, सेकंड फॉर्म लगी हुई है यहाँ पे, कामली एडवर्ब है, एकदम शांतिपूर्ण मैंने जवाब दिया, तो रिप्लाई को जो है वो इनहेंस कर रही है। पॉइंटिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, पॉइंटिंग, ठीक है, यानी कि ऐसे इशारा करते हुए, पॉइंट करते हुए, इन द अपोजिट यानी कि विपरीत, डायरेक्शन यानी कि दिशा में, जैसे वो आदमी इस दिशा में गया था तो मैंने इशारा किया कि वो इधर गया है, ठीक है, तो ये आदमी जो बूढ़ा आदमी उसने इधर का इशारा किया, तो अपोजिट यानी कि विपरीत डायरेक्शन, विपरीत दिशा में। द ओके, द मैन रन ऑफ, ठीक है, तो रन ऑफ होता है कि भाग जाना यानी कि किसी स्थान को छोड़ देना, ठीक है, तो जो आदमी है वो भी भाग गए, ठीक है, सेकंड फॉर्म है रैन ऑफ, आदमी भी जो है वो भाग गए, फ्रेजल वर्ब है ये। एंड और आई कंटिन्यूड चैंटिंग, और मैंने जारी रखा, चैंटिंग यानी कि जो मंत्रों का उच्चारण करना है वो मैंने जारी रखा। फॉर 5 डेज, तो 5 दिन के बाद, या 5 दिन, 5 दिन के लिए, आई वेटेड, मैंने इंतजार किया, ऑन द ब्रिज, जो ब्रिज था उसके ऊपर मैंने 5 दिन इंतजार किया, होपिंग आशा करते हुए, द मैन वुड रिटर्न, जो आदमी है, वुड यानी कि करेगा, होगा, रिटर्न लौटना होता है, तो आदमी जो है वो लौटेगा, ठीक है, तो आपका मॉडल ऐसे आदमी लौटेगा, इस होप में जो है इंतजार किया, आशा में इंतजार किया, फॉर दिस पार्सल, इस पार्सल के लिए यानी कि जो पैकेज है उसके लिए इंतजार किया कि वो लौटेगा, 5 दिन तक इंतजार किया उसका। बट ही नेवर कैम बैक, लेकिन वो कभी भी जो है वो वापस नहीं आया, ठीक है, नेवर कभी नहीं, क्योंकि कैम, कम की सेकंड फॉर्म कैम, आया वापस नहीं आया। ऑन न्यू ईयर्स ईव, जो नए साल की जो ईव, न्यू ईयर ईव किसको बोलते हैं कि जैसे 31 दिसंबर की जो रात होती है ना उसको न्यू ईयर ईव बोला जाता है, ठीक है, यानी कि जो पुराना वाला साल है उसकी जो संध्या होती है उसको ईव बोलते हैं। तो नए साल का जो ईव है, तो आप समझ गए होंगे 31 दिसंबर की जो रात है, एज द स्काई फील्ड यानी कि एज यानी जैसा कि द स्काई यानी कि जो आसमान है, फील्ड भरा हुआ था, विद द कलर्स यानी कि रंगों से भरा हुआ था, ऑफ फायर क्रैकर्स यानी कि पटाखे जो होते हैं उनके रंगों से भरा हुआ था, एट मिडनाइट समय बताने के लिए, एट मिडनाइट, ठीक है, तो यहाँ पे मिडनाइट से पहले, ठीक है, एट लगाते हैं, ठीक है, इन नहीं लगाते, इन मिडनाइट नहीं बोलते, एट लगाते हैं।
तो यहाँ पे बात आ गई कि जो आसमान है वो फायर क्रैकर्स के जो कलर होते हैं, यानी कि पटाखों के जो कलर होते हैं, रोशनी होती है, उससे आसमान भरा हुआ था मिडनाइट में 12 बजे। समथिंग स्ट्रेंज यानी कि कुछ अजीब, स्ट्रेंज होता है अजीब, हैपन की सेकंड फॉर्म हैपेंड, घटित हुआ। द पार्सल स्टार्टेड वाइब्रेटिंग एंड रिंगिंग। द पार्सल यानी कि जो पैकेज था, स्टार्टेड शुरू हुआ, ये स्टार्ट मतलब शुरू होना होता है, शुरू हुआ। वाइब्रेटिंग यानी कि कंपन करना, कपकपाना बोल सकते हैं आप, जैसे मोबाइल वाइब्रेट करता है, कांपना। तो वाइब्रेट कंपन करना, एंड रिंगिंग, तो रिंग होता है बजना, तो बजना शुरू हुआ। तो पार्सल है जो वो बजने लग गया और वाइब्रेट करने लग गया। आई वॉज स्केर्ड, मैं डर गया, ठीक है, मैं डर गया, ठीक है, स्केर्ड डर गया, यहाँ पे आपका पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह ये वर्क कर रहा है कि मैं डर गया। आई डिडंट नो, मैं नहीं जानता था, ठीक है, डिडंट नो मैं नहीं जानता था, आपका पास्ट सिंपल में लिखा हुआ है। व्हाट वाज इनसाइड, क्या था अंदर, व्हाट वाज इनसाइड, अंदर क्या था मैं नहीं जानता। फाइनली, आखिरकार, आई ओपनड इट, मैंने खोला इसे। इनसाइड वाज यानी कि अंदर की तरफ, वाज था, एन एंटी क्लॉक, ठीक है, क्लॉक का मतलब घड़ी होता है, तो एक घड़ी थी, घड़ी कैसी थी, एंटीक थी, तो एंटीक एडजेक्टिव है आपका, तो एक एंटीक हो गया कि प्राचीन, पुराने जमाने के टाइप के, आप बोल सकते हो कि बहुत ही रेयर चीज हो तो उसको एंटीक कहते हैं, तो एक एंटीक घड़ी थी उसमें। अनलाइक एनीथिंग आई हैड एवर सीन, अनलाइक यानी कि अलग थी वो, भिन्न थी, अलग थी, एनीथिंग यानी कि कुछ भी ऐसा जो आई हैड एवर सीन, जो मैंने देखा था उससे वो बहुत ही अलग थी। एवर सीन की मैंने कभी नहीं देखी थी, ऐसी वो घड़ी थी, अलग थी वो। ओके, इट हैड मैनी स्मॉल हैंड्स फॉर आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। इट हैड यानी कि इसके पास में थे, ठीक है, आपका पोजीशन बता रहा है कि अभी बात करते तो इट हैज़ हो जाता, लेकिन पास्ट की बात है इसलिए इट हैड, इसके पास में थे, मैनी बहुत सारे, स्मॉल हैंड्स यानी कि छोटे छोटे हाथ थे, ठीक है, जो घड़ी होती है उसके हैंड्स बोलते हैं, कि जो कांटा होता है उसके अंदर, सुई जो होती है, घंटे की सुई हो गई, मिनट की सुई हो गई, उसको हैंड बोलते हैं। इसके पास में छोटे छोटे हाथ थे, यानी कि वो सुइयां थी उसमें। फॉर किसके लिए थी वो, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स के लिए थी। एंड और इट लुक्ड यानी कि ये प्रतीत हुई, ये दिखी, ये लाइक जैसे कि अ साइंटिस्ट इन्वेंशन, एक जो वैज्ञानिक होता है उसका इन्वेंशन यानी कि आविष्कार, ठीक है, एपोस्ट्रोफी ऐसे काके की, एक वैज्ञानिक का आविष्कार जो होता है वो वैसी दिखी। अलोंग विथ उसके साथ में, द क्लॉक, अलोंग विद द क्लॉक यानी कि जो घड़ी है उसके साथ में, देयर वॉज अ नोट, ठीक है, देयर जस्ट एज सब्जेक्ट है, वॉज था अ नोट यानी कि एक नोट था, ठीक है, नोट क्या होता है कि कुछ लिखा हुआ था वहां पे कागज के ऊपर, लिखित संदेश जो होता है उसको नोट कहते हैं। एंड और अ बेल्ट, एक बेल्ट था, टू वियर इट लाइक अ वॉच, पहनने के लिए, लाइक किसके जैसा, अ वॉच यानी कि एक जो घड़ी पहनते हैं वैसा पहनने के लिए एक बेल्ट भी था उसमें। द नोट वॉज अ यूजर मैनुअल, द नोट यानी कि जो लिखित संदेश था, ठीक है, द क्यों लगाया क्योंकि उसी नोट की बात हो रही है यहाँ पे। वॉज था अ यूजर मैनुअल यानी कि एक उपयोग की जो निर्देशिका होती है, जैसे कोई भी घड़ी है इसको कैसे चलाना है, ठीक है, तो ये चीजें जो होती है वो मैनुअल में लिखी रहती है, ठीक है, निर्देशिका बोलते हैं। यूजर मैनुअल यानी कि उपयोग की निर्देशिका, यानी कि इसको कैसे यूज करना है आपको, ठीक है, तो उसको यूजर मैनुअल कहते हैं। तो जो नोट है उसके वो क्या था, एक यूजर मैनुअल था, एक्सप्लेनिंग यानी कि वो बता रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था, हाउ टू यूज यानी कि कैसे उपयोग करना है, द टाइम मशीन यानी कि वो जो समय वाली जो मशीन है उसका कैसे उपयोग करना है, तो ये बता रहा था कि इसको यूज कैसे करना है। एट फर्स्ट पहले तो, आई थॉट मैंने सोचा, इट वॉज सम काइंड ऑफ प्रैंक यानी कि ये था, मैंने सोचा कि ये क्या था, कुछ ऐसा ही किसी ने प्रैंक किया होगा, मजाक किया होगा, ऐसा मैंने सोचा। हाउ कुड यानी कि कैसे, तो कैसे हो सकता है, एनीवन कोई भी, गो जा सकता है, बैक वापस, इन टाइम यानी कि समय में, समय में कोई कैसे वापस जा सकता है, बट लेकिन क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर फॉर, ओके गॉट, बट लेकिन क्यूरियोसिटी यानी कि जो जिज्ञासा है, गॉट द बेटर यानी कि वो क्या हुई, अच्छी हुई, यानी कि जानने की इच्छा हुई, ऑफ मी यानी कि मेरी। तो क्यूरियोसिटी जानने की इच्छा है मतलब कि इससे रहा नहीं गया, इसे जानने की जो है वो बहुत ज़्यादा ऐसे तलब लग जाते हैं ना कि जानना ही है मेरे को।
तो उस टाइम पे हम गॉट द बेटर ऑफ मी का यूज़ करते हैं, ठीक है? कि मुझे जो है वो जानने की ऐसे बहुत ज़्यादा लालसा हो गई, ठीक है? क्यूरियोसिटी इसकी जो है वो बढ़ गई, उसको जानना ही था उसमें। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय किया टू टेस्ट, परीक्षण करने का, इट यानी कि इसका। तो मैंने इसका परीक्षण करने का जो है वो निर्णय किया, ठीक है? डिसाइड का मतलब होता है निर्णय करना। आई रिमेंबर्ड, मुझे याद था, हाउ कैसे, तो ये पुरानी बात बता रहा है कि मुझे याद था कैसे, जस्ट यस्टरडे बस कल ही, माई समोसा यानी कि मेरा जो समोसा होता है, फेल ऑन द रोड, गिर गया था, ठीक है? फॉल मतलब गिरना होता है, फेल गिर गया था, ऑन द रोड सड़क के ऊपर गिर गया था, बिकॉज क्योंकि अ डॉग बार्क एट मी, एक डॉग यानी कि जो कुत्ता होता है, बार्क मतलब भौंकना होता है, बार्क यानी कि भौंका था, एट मी मेरे ऊपर भौंका था। तो कैसे मेरा समोसा गिर गया था, तो इसकी जानने की इच्छा थी कि कैसे वो समोसा गिर गया, कि यदि वो भौंका तो ऐसे होता है ना कि अपन थोड़ा ऐसे डर जाते हैं और हाथ में कोई चीज़ होती है वो छूट जाती है, तो उसका भी ऐसा ही हुआ कि उसके हाथ से वो छूट गया और वो नीचे गिर गया। आई सेट द क्लॉक, मैंने सेट किया द क्लॉक यानी जो घड़ी है उसको सेट किया, टू दैट एग्जैक्ट मोमेंट यानी कि ठीक उसी क्षण पे मैंने सेट किया जब वो कुत्ता भौंकने वाला था। एंड और प्रेस द ट्रिगर बटन, ठीक है? और प्रेस दबा दिया, ठीक है? प्रेस का मतलब दबाना होता है, प्रेस्ड दबा दिया मैंने द ट्रिगर बटन यानी कि जो चालू करने का जो बटन होता है, ठीक है? उसको ट्रिगर कहेंगे अपन। जैसे बंदूक के अंदर ट्रिगर होता है, ट्रिगर दबाने से गोली निकलती है, वैसे ही अलार्म क्लॉक जो होती है उसमें ऊपर जो उसपे बटन होता है ट्रिगर करने का, अलार्म चालू बंद करने का, तो वैसे ही इसके अंदर भी बटन था, तो ट्रिगर बटन जो है, चालू करने वाला बटन जो है मैंने दबा दिया। इन एन इंस्टेंट यानी कि बस उसी क्षण में, ठीक है? तो क्षण में आई फाउंड, मैंने पाया माई सेल्फ अपने आप को, बैक इन द पास्ट, बैक यानी कि वापस, इन द पास्ट यानी कि अतीत के अंदर, भूतकाल के अंदर मैंने अपने आप को वापस पाया। होल्डिंग द समोसा, समोसा पकड़े हुए, दिस टाइम इस बार, आई वॉज प्रिपेयर्ड, मैं क्या था, प्रिपेयर्ड था, तैयार था, ठीक है? प्रिपेयर मतलब तैयार होता है, और यहाँ पे वॉज के साथ में पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है कि मैं तैयार था। व्हेन जब द डॉग बार्क्ड, जब कुत्ता जो है वो भौंका, आई हेल्ड ऑन टू द समोसा टाइटली, ठीक है? हेल्ड ऑन टू, होल्ड ऑन टू होता है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है इसलिए हेल्ड आया है। मैंने पकड़े हुए था, तो समोसा जो है उसको ऐसे पकड़े हुए था, टाइटली मजबूती से पकड़े हुए था, एडवर्ब है। एंड और डिडंट ड्रॉप इट, और नहीं किया, क्या नहीं किया, ड्रॉप होता है गिराना, तो गिराया नहीं मैंने इसे, तो मैंने इसे गिराया नहीं, मैंने पकड़ा हुआ था। मुझे पता था ना कि मैं पास्ट में चला गया, क्योंकि पिछली बार जब कुत्ता भौंका था तो मेरा समोसा नीचे गिर गया था। तो इस बार मुझे पता था कि कुत्ता भौंकेगा तो मुझे बस गिराना नहीं है समोसा, उसको टाइटली पकड़ के रखना है, तो मैंने पकड़ के रखा। द मिनट पास्ट, जो मिनट है वो बीत गई, क्विकली जल्दी से, एंड और आई रिटर्न, मैं लौट गया, टू द प्रेजेंट, और जो वर्तमान है, प्रेजेंट जो है उसमें मैं लौट गया, ठीक है? तो इसने उसको टेस्ट कर लिया कि पास्ट में जाके इसने कुछ तो चेंज किया, यानी कि समोसा जो है वो बचा लिया इसने। आई वॉज अमेज्ड, मैं क्या था, आश्चर्यचकित था, ठीक है? अमेज्ड एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, मैं आश्चर्यचकित था। इट वर्कड, इसने काम किया, बट लेकिन, देन द टाइम मशीन गेव मी अ वार्निंग, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ तब, द टाइम मशीन यानी कि जो समय वाली मशीन है, गेव मी दी मुझे, ठीक है? गिव देना होता है, गेव मी दी मुझे, अ वार्निंग एक चेतावनी दी उसने मुझे, कॉलन लगा के लिखा है, क्या चेतावनी दी, अ पर्सन एक व्यक्ति, कैन ओनली ट्रेवल बैक, कर सकता है, ओनली ट्रेवलिंग केवल यात्रा कर सकता है, बैक वापस, इन टाइम समय में, वंस एक बार, पर ईयर यानी कि एक साल। तो एक साल में जो है, हर साल में एक बार जो है आदमी जो है वो पास्ट में जा करके कुछ जो है वो चेंज कर सकता है, यात्रा कर सकता है उसकी। तो ऐसी वार्निंग जो है वो मशीन ने मुझे दी, तो इस ये तो एक बार जाके आ गया, इसने तो खराब कर लिया अपना एक चांस था वो। आई थॉट, मैंने सोचा, अबाउट इट, इसके बारे में। माई लाइफ वॉज सिंपल, मेरा जीवन जो है वो सामान्य था, एंड और आई डिडंट हैव एनीथिंग इम्पोर्टेंट टू चेंज, आई डिडंट हैव मेरे पास में नहीं था, ठीक है? हैव जो है यहाँ पे हैज़ या हैव हम यूज़ करते हैं पोजीशन के लिए, ठीक है? लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि नेगेटिव आया है तो इसलिए हैव लगा रहे हैं हम, ठीक है? वैसे भी ही होता तो ही हैज़ होता। ओके, ओके, आई डिडंट हैव मेरे पास में नहीं था, एनीथिंग कुछ भी नहीं था, इम्पोर्टेंट यानी कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था, टू चेंज बदलने के लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था, बट लेकिन
देन आई हैड एन आइडिया, लेकिन मेरे पास में क्या आया, एक विचार आया, अ बिजनेस आइडिया, एक व्यापार का विचार आया मेरे पास में। आई क्रिएटेड अ बिग साइन बोर्ड, मैंने क्या किया, क्रिएट होता है बनाना, तो मैंने बनाया, एक बड़ा साइन बोर्ड बनाया, ठीक है, इनकी संकेत का जो बोर्ड होता है वो मैंने बनाया। चेंज योर पास्ट, बदल सकते हो अपना पास्ट, अतीत बदल सकते हो इन जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर जो है आप अपना अतीत बदल सकते हो, ऐसा मैंने साइन बोर्ड मंगाया, बनाया, मतलब क्रिएट किया। पीपल स्टार्टेड कमिंग, लोग जो है शुरू हुए, कमिंग आना शुरू हुए, टू मी, मेरे पास में आना शुरू हुए, विद देयर रिक्वेस्ट्स, और अपनी जो उनके अनुरोध होते हैं, रिक्वेस्ट जो होती है, विनती जो होती है, वो करने के लिए मेरे पास में आना शुरू हुए। स्टूडेंट्स वांटेड, यानी कि जो स्टूडेंट हैं, छात्र जो है वो चाहते थे, टू गो बैक, वापस जाना चाहते थे, एंड करेक्ट, यानी कि ठीक करना, सुधारना चाहते थे, देयर आंसर्स, यानी कि अपने जो उत्तर होते हैं वो सुधारना चाहते थे, इन एग्जाम्स, यानी कि जो परीक्षाएं थी उनके अंदर जो भी उन्होंने उत्तर लिखे थे उनको वो सुधारना चाहते थे। ऑफिस वर्कर्स, यानी कि जो ऑफिस के जो कर्मचारी होते हैं, वांटेड, वो चाहते थे, टू फिक्स, ठीक करना चाहते थे, मिस्टेक्स, गलतियां, दे मेड इन मीटिंग, उन्होंने की थी, ठीक है, मेक मतलब करना होता है या बनाना होता है, लेकिन गलतियां करने के लिए हम मेक मिस्टेक का यूज करते हैं। तो दे मेड, यानी कि उन्होंने की थी, इन मीटिंग्स, यानी कि जो भी मीटिंग्स होती है उनके अंदर जो भी उन्होंने गलतियां की थी उसे वो ठीक करना चाहते थे। लवर्स, यानी कि जो प्रेमी जो है, वांटेड, वो चाहते थे, क्या चाहते थे, टू गो बैक, वापस जाना, एंड से द राइट वर्ड्स, कहना, और द राइट वर्ड्स यानी कि सही शब्द कहना चाहते थे, टू देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता को वो जो है सही शब्द कहना चाहते थे। आई सेंट देम ऑल बैक, मैंने भेज दिया सभी को वापस, इन टाइम, समय में वापस भेज दिया, फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए, आगे हाइफन लगा के लिखा है कि मैंने सबको वापस भेज दिया 1 मिनट के लिए, जो जो लोग आए थे, लवर आए थे, स्टूडेंट्स आए थे, और ऑफिस वर्कर्स आए, सबको मैंने वापस भेज दिया। फॉर अ फी, यानी कि एक शुल्क जो है वो चार्ज करने के लिए फॉर का यूज करते हैं, प्राइस बताने के लिए, एक फी, शुल्क के रूप में, यानी पैसा लेकर के, ऑफ कोर्स, यानी कि निश्चित रूप से, तो निश्चित रूप से एक जो फीस जो है वो मैंने चार्ज की, उसके लिए फी चार्ज की मैंने, ठीक है, तो इन सबको मैंने वापस भेज दिया। वन डे, एक दिन, अ बस ड्राइवर, एक जो बस का जो ड्राइवर होता है, चालक जो होता है, केम टू मी, आया मेरे पास में, विथ टीयर्स, आंसू, आंसुओं के साथ में, यानी कि आंसू भरे हुए थे उसकी आंखों में, इन हिज आईज, उसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, वो आया मेरे पास में, प्लीज, कृपया करके, ही बेग्ड, उसने भीख मांगी, आई नीड जस्ट 1 मिनट, मुझे जरूरत है बस 1 मिनट की, टू सेव 50 पीपल, बचाने के लिए 50 लोगों को। माई बस, यानी कि मेरी जो बस है, हैड एन एक्सीडेंट, यानी कि उसका हो चुका था, एक एक्सीडेंट हो चुका था, एंड और मैनी लाइव्स, यानी कि बहुत सारे जो जीवन है वो लॉस्ट, ठीक है, वो खो गए थे, ठीक है, यानी कि वो खत्म हो गए थे, बहुत सारे जीवन खत्म हो गए थे। इफ, यदि, आई कैन गो बैक, यदि मैं वापस जा सका, आई कैन प्रिवेंट इट, प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, रोकथाम करना, ठीक है, तो मैं रोक सकता था इसे, यानी कि वो जो एक्सीडेंट है उसे मैं रोक सकता था यदि मैं वापस जा सका, तो ऐसा करके बस वाला जो है वो यहाँ पे आ गया है। हाँ, तो बस वाला जो है वो भी पास्ट में जाना चाहता है, क्योंकि मे बी वो ड्राइव कर रहा होगा, ऐसा कोई एक्सीडेंट होने वाला होगा, तो उसे पता होगा ना कि इस मोमेंट पे एक्सीडेंट होगा, इस मोमेंट पे गाड़ी टकराएगी, तो वो पास्ट में जा करके अपनी गाड़ी को मे बी साइड में लगा दे, ठीक है, ताकि वो जिससे भी एक्सीडेंट होने वाला हो वो पास हो जाए। तो ऐसे करके उसने भी जिंदगी बचानी थी, तो वो आया यहाँ पे। आई अग्रीड, मैं सहमत हुआ, एंड सेंट हिम बैक, और भेज दिया उसे वापस, यानी कि पास्ट में भेज दिया उसको, ठीक है, ऐसे नहीं कि उसको वापस भेज दिया, ज़्यादा नहीं करूँगा मैं तेरा काम, ऐसा नहीं, ये सेंटेंस के इमोशंस को समझो आप, तो उसे भेज दिया मैंने। ही रिटर्न आफ्टर अ मिनट, वो लौटा, आफ्टर एंड के बाद में, अ मिनट यानी कि 1 मिनट के बाद में वापस लौटा, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए, एंड और क्राइंग, रोते हुए, एट द सेम टाइम, यानी कि एक ही समय पर वो मुस्कुरा भी रहा था और रो भी रहा था, तो वापस लौटा। थैंक यू, ही सेड, उसने कहा। आई चेंज्ड, मैंने बदल दिया, एवरीथिंग, सब कुछ बदल दिया मैंने। द एक्सीडेंट, यानी कि जो दुर्घटना थी, डिडंट हैपन, वो घटित नहीं हुई।
यू हैव सेव्ड 50 लाइव्स, आप बचा चुके हो 50 लाइव्स, यानी कि 50 जीवन जो है वो आप बचा चुके हो। तो उसने जो है ये ऐसा कहा। वर्ड स्प्रेड क्विकली, वर्ड यानी कि जो शब्द है फैल गए क्विकली, तेजी से, ठीक है। तो क्विकली एडवर्ब है स्प्रेड के लिए, तो यानी कि उसको ख्याति मिल गई, ठीक है। जो शब्द जो है ऐसे बचाने वाले कि ऐसे टाइम मशीन आई हुई है, तो वो फैल गई, यानी कि ख्याति उस जो उसको मिल गई, वो प्रसिद्ध हो गया। एंड और माई पॉपुलैरिटी यानी कि मेरी जो लोकप्रियता है, ग्रू, ग्रो की सेकेंड फॉर्म ग्रू हो कि वो बढ़ गई। डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, मोर पीपल, अधिक लोग जो है, केम आए, टू मी, मेरे पास में आए। एंड और आई बिकेम रिच, और मैं बन गया, रिच बन गया, अमीर बन गया। एंड फेमस, प्रसिद्ध बन गया। तो मैं अमीर और प्रसिद्ध जो है वो बन गया। आई स्टार्टेड, मैंने शुरू किया था। एज अ होमलेस मैन, एक बेघर, बेबस, बेसहारा आदमी से मैंने शुरू किया था। बट लेकिन दिस स्ट्रेंज टाइम मशीन यानी कि ये अजीब जो समय वाली जो मशीन है, चेंज, बदल दिया माई लाइफ, मेरे जीवन को फॉरएवर, हमेशा के लिए बदल दिया। इवन दो यानी कि हालांकि, भले ही, आई वॉज नाउ वेल्दी, मैं अभी क्या था, वेल्दी था, धनवान था। आई ऑफन थॉट, मैं अक्सर जो है, ऑफन होता है अक्सर, ठीक है, तो एडवर्ब की तरह आया हुआ है यहाँ पे। थॉट यानी कि अक्सर सोचता था। अबाउट, के बारे में, किसके बारे में, द मैन, उस आदमी के बारे में, ठीक है। द क्यों लगाए, वो आदमी जो मशीन देके गया था, तो उसी की बात। द मैन, उस आदमी के बारे में, हु हैड गिवन मी द पार्सल, जो मुझे दे चुका था। द पार्सल यानी कि जो पैकेज है वो मुझे दे चुका था, उसके बारे में मैं सोचता था। वेयर हैड ही गोन, कहाँ जो है वो चला गया था, ठीक है, कहाँ वह जा चुका था, ठीक है। तो सिंपल आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है यहाँ पे, कहाँ गया वो, ठीक है। गो, वेंट, गॉन। हु वॉज ही, कौन था वह। एंड और वाई हैड ही ट्रस्टेड मी, क्यों उसने जो है विश्वास किया मुझ पर। विथ, किसके लिए, किसके साथ में, दिस पावरफुल डिवाइस यानी कि ये जो शक्तिशाली यंत्र है, इसके लिए, ठीक है। विथ यानी कि साथ में या से, मतलब हेल्प कर रहा है ना, कोई चीज़ जो है उसको बता। जैसे आप लिखते हो तो आप पेन की हेल्प से लिखते हो, तो आई राइट दिस लेटर विथ पेन, मैंने पेन से ये लेटर लिखा है, तो विद आया ना, पेन से लिखा है, ऐसे नहीं कि पेन के साथ में लिखा, तो वैसे ही। तो क्यों जो है उसने मेरे पर विश्वास किया इस पावरफुल डिवाइस के लिए, ठीक है। दैट मिस्ट्री यानी कि वो जो रहस्य है, रिमेन्स अनसॉल्व्ड, वो असुलझा जो है वो रहा। अनसॉल्व यानी कि वो कभी सॉल्व नहीं हुआ, हल ही नहीं हुआ वो जो रहस्य है, ठीक है। रिमेन्स, SEIS लगा हुआ, प्रेजेंट में बात बता रहा है ये। बट वन थिंग इज क्लियर, लेकिन एक चीज जो है वो क्लियर है, वो साफ है, क्या है। समटाइम्स, कई बार, इवन 1 मिनट यानी कि यहाँ तक कि 1 मिनट जो होता है, इज इनफ यानी कि वो भी पर्याप्त होता है, टू चेंज अ लाइफ, बदलने के लिए, एक जीवन बदलने के लिए जो है 1 मिनट पर्याप्त होता है। कई बार 1 मिनट भी पर्याप्त होता है, ठीक है। इवन यानी कि भी 1 मिनट भी पर्याप्त होता है, इनफ होता है, टू चेंज अ लाइफ, जीवन बदलने के लिए। तो आइए इसके साथ में स्टोरी है कंप्लीट होती है, आपको अच्छी लगी होगी। अब कुछ वर्ड मीनिंग्स है उनको थोड़ा समझ लेते हैं। मशीन, मशीन का मतलब डिवाइस होता है, यंत्र होता है। अ डिवाइस विथ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल फंक्शन, एक डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रिकल हो गया आपका कि बिजली से संबंधित, और मैकेनिकल हो गया कोई ऐसे मशीन जो होती है, उपकरण जो होते हैं उससे संबंधित जो फंक्शंस होते हैं उसमें, यानी कि जो भी उसके विशेषताएं होती हैं उसमें, तो उसको हम मशीन कहते हैं। कि मिनट, तो मिनट होता है एक समय मापने की इकाई है मिनट। पास्ट का मतलब अतीत होता है, यानी कि द टाइम दैट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, यानी कि वह टाइम जो क्या है, ऑलरेडी यानी कि पहले ही पास हो चुका है, घटित हो चुका है। होमलेस मतलब बेघर होता है, ठीक है। बेबस बोल सकते हो, बेसहारा बोल सकते हो, जिसका घर नहीं है वो होमलेस है। अ पर्सन विदाउट अ होम टू लिव इन, एक व्यक्ति विदाउट के बिना, अ होम एक घर के बिना, लिव इन रहने के लिए जो घर होता है उसके बिना जो व्यक्ति है वो होमलेस है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कि जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चैंटिंग यानी कि मंत्रोच्चारण होता है। पार्सल, पार्सल का मतलब पैकेज होता है। अ पैकेज कंटेनिंग आइटम्स यानी कि जिसके अंदर आइटम हो।
अर्जेंटली एडवर्ब की तरह आया था कि तुरंत ही, ठीक है। इन अ वे दैट रिक्वायर क्विक एक्शन, तो एक ऐसे तरीके में जिसमें ज़रूरत होती है क्विक एक्शन, यानी कि तुरंत निर्णय लेने की, एक्शन लेने की, ठीक है। तो उसको अर्जेंटली कहते हैं कि अभी बताओ अर्जेंटली। ऑपोजिट विपरीत होता है। ब्रिज का मतलब पुल होता है। एंटीक, एंटीक मतलब प्राचीन, इनकी समथिंग वेरी ओल्ड और वैल्यूएबल हो उसको एंटीक कहेंगे। साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक होता है। क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासा होती है। समोसा, समोसा होता है। समोसे को लिखा है कि ट्राइंगुलर इंडियन स्नैक, ठीक है। इनकी त्रिकोणा भारतीय स्नैक, ठीक है। स्नैक जो करते हो खाने पीने का उसको। इंस्टेंट यानी कि पल होता है। प्रिपेयर्ड यानी कि तैयार, तो वो तैयार था। वार्निंग का मतलब चेतावनी होता है। करेक्ट यानी कि सही करना, तो कोई चीज़ गलत हो रही है, टू मेक समथिंग राइट। आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोटबुक में नोट कर लीजिए। साइन बोर्ड का मतलब संकेत का बोर्ड होता है, यानी कि उसने लिखवाया था कि 1 मिनट में आओ अपना भविष्य बदलो, सॉरी पास्ट बदलो। रिक्वेस्ट यानी अनुरोध करना। एक्सीडेंट मतलब दुर्घटना होती है। प्रिवेंट मतलब रोकना होता है। पॉपुलैरिटी यानी लोकप्रियता होती है कि वो बहुत फेमस हो गया, ठीक है, तो वो पॉपुलैरिटी है। वेल्दी मतलब अमीर होता है। मिस्ट्री मतलब रहस्य होता है कि अभी तक वो रहस्य ही है, ठीक है, वो सुलझा हुआ नहीं है। तो इसके साथ में ही जो स्टोरी है वो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।